हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो इंडियन कोस्ट गार्ड से आई हुई है। ये जो पोस्ट है ये नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यात्रिक के लिए, जो कि 2022 की वैकेंसी है। और इसमें हम सारी बातों को डिटेल में जानेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, एज लिमिट क्या है और कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, इसके सिलेबस क्या है, इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो सबसे आप मेल कैंडिडेट होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 मांगा है, मतलब आप 12th पास होने चाहिए, जिसमें आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। आप मैथ और फिजिक्स से किसी भी स्ट्रीम से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप 10+2 पास हैं जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें आपको 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को या इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा यात्रिक। इसमें 10th प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है या ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए वो है 18 से 22 साल। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 22 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। जो नाविक जीडी के लिए और यात्री के लिए जो एज रखी गई है वो आपकी 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट इसके बीच है तो आप इस नाविक जीडी और यात्री के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाविक जीडी और यात्रिक के लिए 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए, जबकि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। जबकि इसमें जो एज रिलैक्सेशन रखी गई है वो एसटी और एससी के लिए 5 साल रखी गई है और 3 साल ओबीसी के लिए रखी गई है। अब इसमें जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो है जनरल के लिए, इसमें नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है वो 260 रखी गई है, जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 पोस्ट हैं और यात्रिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13, 9 और 5 पोस्ट रखी गई है। तो ये सारे नंबर ऑफ पोस्ट हैं या टोटल वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी बढ़ जाएगी और घट भी सकती है अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। अब इसके बाद जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जो स्टेज हैं ये आपको इसमें सेलेक्ट होने के लिए 4 फेज से जो गुजरना पड़ेगा, मतलब इसमें आपको 4 स्टेज में आपको इसके सिलेक्शन प्रोसीजर रखे गए हैं या 4 स्टेज में इसके सिलेक्शन प्रोसीजर रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो जरूरी है वो है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में जो पोस्ट अप्लाइड है नेविक जो है नाविक डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जिसको AA से डिनोट किया गया है, इसमें आपको रिटन टेस्ट 1 सेशन का होगा, जबकि नाविक जीडी के लिए 2 सेक्शन होंगे और यात्री के लिए भी 2 या 3 सेक्शन होंगे। इलेक्ट्रिक के लिए सेशन 1st और 4th, जबकि मैकेनिकल के लिए 4th और 5th होगा। इसमें नाविक जो है नाविक डीबी में, डोमेस्टिक ब्रांच में आपको पासिंग मार्क 30 लाना पड़ेगा। किसके लिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि एसटी और एससी के लिए 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे। नाविक जीडी के लिए आपके पास 50 मार्क्स होने चाहिए ओबीसी और यूआरएल के लिए और 44 मार्क्स होने चाहिए एसटी और एससी के लिए। इसमें फेज 1 और फेज 2 दोनों सेशन को पास करना जरूरी है, किसमें, तो नाविक जीडी में, जबकि यात्रिक में आपके सेशन 1 और सेशन 3 पास होना जरूरी है और यात्रिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1st और 4th पास होना कंपलसरी है। अब आते हैं इसके सिलेबस के बारे में और रिटन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे इस वेरियस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा और पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो जो पहला सेशन है वो AA के लिए, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो है 60,
टाइमिंग 45 मिनट मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, जबकि आपको इसमें जीडी के लिए आपके मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे और आपको टाइमिंग 30 मिनट मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। सेशन फर्स्ट में, जो सेशन फर्स्ट है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उसमें मैथ 20 नंबर का रहेगा, साइंस 10 नंबर का, इंग्लिश 15 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, जीके 5 नंबर का। जबकि सेशन सेकेंड में जो रहेगा मैथ 25 नंबर का और फिजिक्स 25 नंबर का रहेगा। इसमें डिफरेंट पासिंग मार्क्स दिए हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और सेशन फोर्थ के लिए और सेशन फाइव्थ के लिए 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहेंगे और आपको 30-30 मिनट मिलेंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सिलेबस रहेगा और हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेबस दिया रहेगा। फिर आता है इसके बाद कि इसमें स्टेज फर्स्ट पास करने के बाद आपको सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा, जो कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको रनिंग 1.6 किलोमीटर की करनी पड़ेगी 7 मिनट में और 20 उठक बैठक और 10 पुशअप करने पड़ेंगे। ये होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10th 12th और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। स्टेज सेकेंड पास करने के बाद आपको स्टेज थर्ड में बुलाया जाएगा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड में, जिसमें फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेज फोर्थ के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको स्लॉट के हिसाब से या वैकेंसीज के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे और कब से कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो इसमें वैकेंसीज आई है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो है, आप 4 जनवरी से लेके 14 जनवरी के बीच इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल साइट ये दी हुई है, ब्लू कलर में लिखी हुई है, आप यहाँ से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये भी जान लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, जो 15 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए, 15 दिसंबर 2021 के पहले की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड होने चाहिए, 10th का मार्कशीट और 10th का क्लास सर्टिफिकेट। अगर आपके पास क्लास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का क्लास मार्कशीट डाल सकते हैं। फिर आपके पास जो भी EWS, ST, SC, OBC हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और आपके पास जो भी रिलेटेड इससे डॉक्यूमेंट है। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको मांगा है, जो कि नाविक GD के लिए वह है 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो 12th का मार्कशीट आपको अटैच करना पड़ेगा। जबकि यात्रिक के लिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उसमें आपको 12th का मार्कशीट जमा करना पड़ेगा प्लस डिप्लोमा का। अब इसके बाद आता है कि इसमें जो फॉर्म को कैसे फिल करें और फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो फॉर्म को भरने के लिए जो फीस रखी गई है वो 250 रखी गई है और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और इसकी लास्ट डेट कितनी है, तो लास्ट डेट, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की वो कितनी रखी गई है, तो लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी रखी गई है। 14 जनवरी के बाद आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस फॉर्म को फिल कर दें और जितना जल्दी हो सके इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।